देखिए, आज हम लोग क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह। ये लगभग हर एक साल क्लास 10 में यानी बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। आइए हम लोग डिटेल से समझते हैं, ठीक है। ये इसको वीवीआई मान लीजिए। क्या मानना है? वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे और पढ़ते आ रहे थे कि महात्मा गांधी कहाँ गए थे वकालत करने के लिए? इंग्लैंड गए थे, ठीक है। इंग्लैंड गए थे, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। तो साउथ अफ्रीका से वो भारत लौटे थे कब? 1915, यानी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे ना। भारत लौटे। तो भारत लौटने के बाद क्या किए? 1916 में, 15 के बाद एक साल के बाद 1916 में अपना एक कहाँ के थे? गुजरात के थे, अहमदाबाद में। ये क्या किए बताओ? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम साबरमती आश्रम की क्या की? स्थापना की। उसके बाद क्या होता है कि वो तो ठीक है, यहाँ आए तो साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? क्योंकि वो जब भारत आए तो यहाँ देखे कि यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है, बहुत ही दयनीय है। तो उन लोग को देख करके क्या बोलते हैं, यहाँ के गरीब लोगों को देख करके रहा नहीं गया और वे अपना घर लिसान महल जैसा छोड़ करके उनका, जब वो वकालत करने के लिए इंग्लैंड गए, सोचो कि पैसा तो उनके पास था, तो गरीब आदमी थे नहीं, लेकिन फिर भी वो छोड़ करके अपना क्या बोलते हैं, जो पैंट शर्ट जो भी पहनते थे उसको त्याग दिए और धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिए। और क्या घर से दूर रह करके साबरमती आश्रम बनाए और यहाँ पे क्या किए? रहना शुरू कर दिए। इसी बीच में एक व्यक्ति है राजकुमार शुक्ल। क्या है? राजकुमार शुक्ल। ये कहाँ के हैं? चंपारण के हैं। कहाँ के हैं? चंपारण के हैं। चंपारण कहाँ है? इसमें झारखंड में, ठीक है। तो पहले बिहार में ही था, लेकिन अब अभी कहाँ का हिस्सा है? झारखंड का है। तो बताओ, देखो क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के पास गए। किसके पास गए? महात्मा गांधी के पास गए अपना समस्या लेकर के। अपना समस्या बोले तो किसानों की समस्या लेकर के। किसका समस्या? किसान की समस्या लेकर के। यहाँ पे समस्या किसका था? किसान की समस्या था। मेन बात था कि किसानों के साथ में बहुत ही दिक्कत है, क्या बोलते हैं, शोषण किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। देखो क्या कहा जा रहा था? नील की खेती करने के लिए कहा जा रहा था। किसका खेती? नील की खेती करने के लिए कहा जा रहा था। बोला जा रहा था कि आप लोग नील की खेती कीजिए, लेकिन अंग्रेज लोग इतना चालाक थे कि नील की खेती इन लोग से करवाते थे और यहाँ से जो भी उपज होता था वो अच्छा से खरीदते भी नहीं थे। जो खरीदते भी थे तो यहाँ नहीं बेचते थे। कहाँ बेचते थे? अपना कहीं और जाकर के, और बहुत महंगा रेट पे। अब बताओ, एक चीज तो ठीक है, लेकिन जब नील की खेती करवाने के कहा गया किसानों को और बताया गया जिसके पास भी अगर खेत है, यानी 1 बीघा खेत है तो उसका 3 कट्ठा करना है। कितना कट्ठा? 3 कट्ठा। 3 कट्ठा क्या करना है? नील की खेती करना है। यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा, यानी 3/20। यानी बताया गया कि जिसके पास 1 बीघा जमीन है तो बीघा में 3 कट्ठा आप नील की खेती कीजिए। और नील का खेती करने से क्या होता है, वो जो भूमि होती है क्या होती है? बंजर हो जाती है, ठीक है। वहां के द्वारा भी भूमि वहां पे मतलब उपजाऊ भूमि उतना नहीं रह जाता, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि करने के लिए कहा गया, इसलिए इसे 3 कठिया प्रणाली भी कहा गया। क्वेश्चन आएगा, 3 कठिया प्रणाली संबंधित है नील की खेती से। उसके बाद इसे क्या कहा गया? 3 कठिया प्रणाली कहा गया। 3 कठिया प्रणाली भी कहा गया, याद रखना। 3 कठिया प्रणाली इसको कहा गया। अब ये सब समस्या किसको सुना रहे हैं? ये महात्मा गांधी को सुना रहे हैं। कौन? राजकुमार शुक्ल। पूछेगा मतलब ये सब जो है जानकारी महात्मा गांधी को किसने दिया? कौन दिए हैं? राजकुमार शुक्ल ने दिए हैं। ध्यान देना। तो राजकुमार शुक्ल ने गए महात्मा गांधी जी के पास, तो वो आने से मना कर दिए थे, बोले कि नहीं अगला साल चलेंगे। अगला साल की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी किसी तरह सब समस्या बताया गया तो जाने। उसके बाद यहाँ चल दिए। तो चल दिए तो उनके साथ में 3 व्यक्ति चले। कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। पहला एक व्यक्ति जो थे उसका नाम था राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। दूसरा अनुग्रह नारायण। कौन? अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण। और एक अपने खुद थे MK गांधी। बोले तो महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए, गांधी, महात्मा गांधी। तो तीनों चल दिए। वहां से आने के बाद कहां पहुंचे? चंपारण पहुंचते हैं। चंपारण पहुंचने के बाद क्या होता है कि चंपारण पहुंचते हैं, वहां पे पहुंचने के बाद क्या बोलते हैं, किसानों को बोले एक भीड़ इकट्ठा करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ।
क्योंकि वहाँ का दबदबा तो अंग्रेज का था। तो वहाँ इकट्ठा करने के लिए बोला, तो लोग जो थे, गांव के लोग थे, उन लोग मतलब आ नहीं रहे थे डर से, ठीक है। तो क्या किया कि महात्मा गांधी खुद अकेले बन के बैठ गए अनशन पर, ठीक है। इसको लेकर के सत्याग्रह, हम लोग जानते हैं सत्य की राह पे चलते थे वो, ठीक है। अकेले बैठ गए अनशन पर। बैठने के बाद बैठने के बाद क्या हुआ, सब लोग जो भी कुछ लोग 8 2 4 10 लोग जो भी वहां के लोग साथ दे रहे थे, वो डर रहे थे। डर रहे थे कहने मतलब क्या कि अगर जूता चप्पल पहने हुए हैं तो खोल करके बगल में रखे हुए थे कि ऐसा ना अंग्रेज आए मारने पीटने के लिए, 1 2 3 चप्पल लेके भाग जाना है। केवल महात्मा गांधी जी बैठे हुए थे आगे, ठीक है। अब अंसर बैठे हुए थे। अब एक लेटर लिखे, कौन, क्योंकि वहां के लोग डरे हुए थे कि अंग्रेज ने बहुत ही मारता था, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखे, और लेटर लिखने के बाद उसमें लिखा कि अनशन पर हम बैठने जा रहे हैं, ठीक है, और आपकी सुरक्षा मेरे हाथ में है, नहीं मेरी सुरक्षा आपके हाथ में है। हम बैठ रहे हैं, आप मेरा सुरक्षा कौन करेगा, आप करेंगे। मतलब वहां के डीएम को लेटर लिखा, कौन, महात्मा गांधी ने। क्यों लिखा, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे और अंग्रेज इंग्लैंड गए थे ना, और ये इंग्लैंड जाकर के वकालत की पढ़ाई कर चुके थे। तो ये लिखे कि इंग्लैंड का जो भी कानून व्यवस्था है उसमें ये कहीं पे नहीं लिखा गया है, और ये लिखा गया है मतलब जो व्यक्ति अनशन में बैठा हुआ रहता है उसका जो देख रेख करता है, जिम्मेदारी होता है, वहां के जो निरीक्षक है, देख रेख करने वाला डीएम है, चाहे जो भी है, पुलिस है, पुलिस प्रशासन करता है, ठीक है। और नीचे लिख दिए कि बैरिस्टर फॉर इंग्लैंड, मतलब हम इंग्लैंड से वकालत कर चुके हैं। जब डीएम उस लेटर को पढ़ा तो दंग रह गया। पुलिस वहां क्या आएगा, पुलिस वहां तक 2 दिन तक नहीं पहुंचा, ठीक है। वो सोचे कि कौन आदमी आ गया है, उन लोग भी वहां पे कोई आदमी नहीं पहुंचा, तो लोग वहां धीरे धीरे जागरूक होना शुरू हो गया, मतलब समझ में आ गया, लगता है नहीं, ये जो महात्मा गांधी जो है हम लोग के लिए फरिश्ता है, ठीक है। तो वहां पे बैठे हुए थे, और तो इतना भीड़ लग गया वहां पे, इतना भीड़ लग गया चंपारण में, मतलब पूरा गांव के बगल में लोग का के बैठ गए। यहाँ पे उस समय अंग्रेज झुका, यानी कहने मतलब क्या हुआ कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह से अंग्रेज क्या हुआ, पहली बार झुका, पहली बार नहीं दूसरी बार झुका। पहली बार 1857 क्रांति में झुका था, उसके बाद दूसरी बार कब झुका, 1917, चंपारण सत्याग्रह का हुआ है 1917 में। तो सोचो कि महात्मा गांधी जब इस तरह का जो अनशन किए, इस तरह का सत्याग्रह मतलब बिना अहिंसा किए हुए वे बैठक किए, तो इससे लोग वहां खुश हो गए, महात्मा गांधी के जय जयकार मनाने लगे। कोई ने महात्मा गांधी को कोई महात्मा की उपाधि, राजेंद्र प्रसाद ही महात्मा को उपाधि दे दिए, कोई अति क्या बापू कह दिए, ना कोई मंगल बाबा कहने लगे, मतलब बहुत तरह के उपाधि देने लगे, मतलब दिया जाने लगा, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह के समय फिर अंग्रेज क्या होता है, झुक जाता है। और ये जो सत्याग्रह है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह होता है, पहला सत्याग्रह भारत में, पहला सत्याग्रह। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहा हुआ है, तो चंपारण सत्याग्रह है, ठीक है। चंपाकरण लिखा गया है, चंपारण, चंपाकरण नहीं, चंपारण है, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, लेकिन पहली बार सत्याग्रह कहाँ किए थे, प्रथम, अगर देश नहीं देगा तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो यहाँ से 2 3 क्वेश्चन आता है, 2 3 क्वेश्चन नहीं, 2 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह यही था। तो एक किससे संबंधित था, नीली खेती संबंधित था। क्या कहा गया था, 3 कट्ठा, अगर 1 कट्ठा है तो आप 3 कट्ठा उसमें क्या कीजिए, नील की खेती कीजिए। इससे किसानों की समस्या हो रही थी, तो उन लोग महात्मा गांधी से मिलने गए। मिलने के बाद क्या बताए कि महात्मा गांधी वहां से आते हैं, तीन लोगों के साथ में आते हैं, और आने के बाद यहाँ पे इस तरह से करते हैं, और फिर जीत किसकी होती है, महात्मा गांधी का जीत होता है। उस समय से महात्मा गांधी का और थोड़ा सा पूरा भारत में जय जयकार होने लगा, लोग अलग अलग उपाधियां देने लगे, और फिर उस समय अंग्रेज झुक गए, ठीक है। ये और महात्मा गांधी के द्वारा ये पहला सफल सत्याग्रह था, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा, है ना समझ में। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा फिर से इसमें मिलते हैं, इसको काट देंगे, ऐसे ही चढ़ा देंगे इसको।